वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। षोडशोऽध्याय। श्री भगवान वाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। अब भगवान कहते हैं एक है दैवी संपदा और एक है आसुरी संपदा। संपदा अपनी संपत्ति धन। तो मनुष्य का सबसे बड़ा धन अपनी वृत्तियां, अपना स्वभाव, अपने संस्कार। बाहरी संपत्ति तो कितना देती है, सबसे बड़ी संपत्ति अपना स्वभाव, अपने संस्कार। तो भगवान कहते हैं कि दो प्रकार की संपत्ति मनुष्यों के पास है। किसी की दैवी संपत्ति है, देवताओं के मतलब दैवी संस्कार है, स्वभाव है, किसी का आसुरी स्वभाव है। तो दो प्रकार की संपत्ति है। भगवान कहते हैं कि अलग अलग उनके लक्षण जानना चाहिए, इसलिए मैं पृथक पृथक तुमको अलग अलग समझा रहा हूं। तो भगवान पहले दैवी संपत्ति का वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहला दैवी संपत्ति का लक्षण भगवान ने दिया है अभय। भय का सर्वथा अभाव, भयभीत न हो, न किसी को भय दे, न किसी भय हो किसी से। तो भय मनुष्य को कितने प्रकार के होते हैं? मरण का भय, बीमारी का भय, अपमान का भय, पग पग पर भय भय भय। तो मनुष्य का भय सबसे बड़ा दुश्मन है। भयभीत मनुष्य स्वयं भयभीत रहता, दूसरों को भयभीत करता, और जिसको किसी से भय नहीं वो दूसरे को भी भयभीत नहीं करता। तो कहते हैं कि सबसे पहली संपत्ति है दैवी संपत्ति कि भय का सर्वथा अभाव। भय किसका, कौन करे, क्यों करे? जिसका है वो संभाले। भय किस चीज का? किसी चीज का भय करो, कितना भी भयभीत हो, जो होना होगा, इसलिए भयभीत नहीं होता। भय होता है अतीत का, अतीत का नहीं, भविष्य का। भय भविष्य का होता है, तो भविष्य की चिंता वो करता नहीं। तो कहते सर्वथा भय का अभाव, यह है संपत्ति, दैवी संपत्ति। और अंतःकरण की निर्मलता, मन में कोई तरह का छल कपट छिपाव, किसी के प्रति बुरी भावनाएं, ये सब नहीं रहती, निर्मल। भगवान ने गीता रामायण में कहा कि निर्मल मन जन सो मन पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। मैं हृदय में हूं, लेकिन जो जिसका निर्मल मन है वो मेरे को पा लेता है। और जब कपट छल छिद्र से मैं ढका रहता हूं कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, मोहि नहीं भावा। तो निर्मल अंतःकरण में निर्मलता होनी चाहिए। होता है जो दैवी संपत्ति वाले हैं उनका अंतःकरण निर्मल होता है। दैवी संपत्ति वाले भयभीत नहीं होते, निर्भय रहते हैं और भगवान के तत्व को जानने के लिए दृढ़ स्थिति रहती है। ध्यान योग में, ध्यान योग का मतलब ये है कि एक स्थिति है तो वो परमात्मा में बार बार लगाने की उसका प्रयास होता रहता है। और भगवान को जानने की, भगवान को समझने की, जीवन क्या है, ये तत्व जो है संसार का, उसको जानने में उसकी स्थिति रहती है, वृत्तियां उसमें लगी रहती है और विचार युक्त मनुष्य रहता है। और सात्विक दान, एक तो होता सात्विक दान, एक होता राजसिक दान, एक होता तामसिक दान। सात्विक दान चाहे थोड़ा ही हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार करता है। राजसी दान वाला देखा देखी लोगों को और कर देगा अभिमान से, और परिणाम भी नहीं सोचेगा आगे क्या होगा, ये राजसी दान है। तो
जी चंदा चिट्ठा वाले को जबरदस्ती देना पड़ता और राशि दान, मन नहीं है भीतर से। और एक है बदले की भावना, हमारे बखत पर काम आएगा, ये करेंगे तो हमारा नाम बढ़ेगा, ये करेंगे तो हमारा कोई रोजगार में और में हमारी सहायता मिलेगी। और यहाँ तक कि छोटे छोटे काम होते हैं, किसी को कुछ थोड़ा भी बहुत देना होता है, बखत पर काम आता है, इसको दे दो, ये रहस्य दान है। और एक तमोगुण है, चलो चलो आगे जाओ, डांटा फटकारा ले दो, 10 पैसा निकलो यहाँ से, अपमान पूर्वक तिरस्कार करके। तो कहते हैं कि जो सात्विक वृत्ति वाले हैं, सात्विक संपत्ति वाले, वैसा दान नहीं करते। सात्विक दान, भगवान जिस समय जिसको जो अभाव हो, कोई गरीब है, भूखा है, उसको अन्न का दान दे दिया, भाई इसका पेट भर, बीमार है पता लगा उसकी थोड़ी सेवा करा दी, कोई भी पढ़ने वाला है उसका नहीं है तो उसका समय पर उसका कोई अभिमान नहीं, कुछ और नहीं, भगवान ने कराया, सेवा भाव से कर दिया। ये है सात्विक दान। उसका सात्विक दान करने का स्वभाव रहता है, उसको बनाना नहीं पड़ता, स्वभाव ही वैसा ही होता है। और अपनी इंद्रियों का दमन रहता है, इंद्रियां स्वच्छंद, उसकी स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र रहती हैं, अलग उच्छृंखल नहीं होती। इंद्रियां उच्छृंखल नहीं हो पाती, अपनी इंद्रियों को देखता। और भगवान की भी, देवताओं की भी और गुरुजनों की भी ये जो है वो करता है पूजा। पूजा मतलब भगवान की पूजा तो होती भाई, श्रद्धा प्रेम, पत्र पुष्प हुआ चढ़ाया। देवताओं की अपनी अपनी समय समय पर, दिवाली है तो लक्ष्मी की पूजा है, तो नवरात्र आया है तो दुर्गा की पूजा है, श्राद्ध आया है तो पितरों की पूजा है। ये समय समय पर देवताओं की भी पूजा करता है वो। और गुरुजनों की पूजा करता है। गुरुजन मतलब जो अपने घर में बड़े हों, अपने किसी तरह से बड़े उम्र में बड़े हैं, अपने उसमें गोत्र में बड़े हैं, अपने संबंध में बड़े हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, तो उनकी पूजा अपनी सेवा से होती है। और अग्निहोत्र आदि जो उत्तम कर्म है, अपने पंचयज्ञ है, अतिथि आया है उसकी सेवा करनी है, गौ है उसको देना है आदि लगाया ना, अग्निहोत्र आदि ये पंचयज्ञ है, वो सबका आ गया इसमें, वो समय समय पर अपना करता है। और वेद शास्त्रों को पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है, समझाता भी है, पठन पाठन, और भगवान के नाम का और भगवान के गुणों का उसको अभ्यास रहता है। नाम का भी, भगवान के गुणों का भी, कीर्तन करना, चर्चा करने, सत्संग करना, वो उसका अभ्यास रहता है। और स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, अपना जो स्वधर्म है तो स्वधर्म में कष्ट सहना पड़ता है, बिना सहन के तो अपना स्वधर्म निपटा नहीं, तो स्वधर्म के लिए जो कष्ट सहना पड़ता उसको सहन करता, ये तप है उसका। जल्दी उठना है, थोड़ी देर बैठ के जब करना है, सेवा करने से भी तप है, शरीर से भी सेवा करता उसमें भी कठिनाई है। और शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरल आर्जव, उसमें सरलता होती है, शरीर की भी सरलता और इंद्रियों में भी सरलता और अंतःकरण मन आदि भी सरलता, सरल स्वभाव, सरल स्वाभाविक चाल ढाल, स्वाभाविक भोजन, स्वाभाविक वस्त्र आदि, स्वाभाविक आचरण, सब स्वाभाविक होता है उसका, दिखावा दम्भ नहीं होता। कहते हैं ना आजकल ऐसा, आजकल क्या सभी सब सदा ही है, मनुष्य कभी अपने को ढीला छोड़ के नहीं रहता, बैठा रहेगा कुछ नहीं करना, फिर भी कंधे तो तने रहे मनुष्य, अपने को तनाव में रहता है। कभी ऐसा सोच करके मनुष्य नहीं बैठता तो ढीला छोड़ दिया, तो ढीला छोड़ दिया उसमें बहुत सुकून मिलता है। लेकिन मनुष्य ढीला अपने को छोड़ता ही नहीं, व्यर्थ भी बैठा रहेगा, कुछ नहीं कर रहा, सोच रहा, लेकिन फिर भी तना, कंधे उसके तने रहते हैं हमेशा। सरलता अपने मतलब उसके अंदर शांति का स्वभाव ही नहीं है। जब तक रात को भी जब तक ढीला नहीं, नींद आ गई तो अपने ढीला पड़ जाएगा शरीर, बिना ढीला छोड़े शांति नहीं, मैं ढीला नहीं छोड़ता। जब ऐसे तक बैठेगा तो भी ऐसे ही हर समय तने ही रहता है, ख्याल करके देखे।
तना रहता है। तो कहते हैं ये सब जो है ना भगवान दैवी संपत्ति, जिनकी दैवी संपत्ति मतलब उनको स्वाभाविक ऐसा होता है करने से। जब जिसके पास नहीं है और वो थोड़ा सा समझे तो करने की कोशिश करके भी अभ्यास कर सकता है, लेकिन जो जिसके पास संपत्ति है उसका तो स्वभाव ही है।